सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा, जिस विषय को सारी दुनिया ढूंढती फिरती है, वही विषय आपके सामने आज हम लेकर आए हैं। आप कागज और पेन लेकर के इस वीडियो की जो महत्वपूर्ण सामग्री है उसको नोट कर सकते हैं। और ये अचानक नहीं आया, बल्कि बहुत दिन से प्लान करने के बाद, अध्ययन करने के बाद, सभी ग्रहों की स्टडी करने के बाद आपके सामने जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, इसकी एक एक चीज को आप समझिए और नोट कर लीजिए। ये रोज रोज आपको नहीं मिलेगा और इसमें कई हजार नहीं करोड़ों लोगों का कई प्रकार के आंसर, उत्तर छिपा हुआ होगा और हर चीज का उत्तर रोज रोज हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए आज आप इस बात को नोट कर सकते हैं। नंबर 1, आपको बताना चाहूंगा, हर व्यक्ति की आकांक्षा है मेरे यहाँ संतान हो, मैं धनवान व्यक्ति बनूं, करोड़पति नहीं अपितु अरबपति लोगों में मेरा नाम हो। 3 ऐषणाएं हर व्यक्ति की है। नंबर 1 धनेषणा, धन सबको चाहिए। दूसरी है वित्तेषणा, वित्तेषणा और धनेषणा एक ही चीज है। पुत्रेषणा, पुत्र सबको चाहिए और वो मेरा नाम कमाए और मेरा यश प्राप्त हो। लोकेषणा एक है, लोकेषणा का मतलब मेरा दूर दूर तक नाम हो, मान सम्मान हो। हर आदमी आपने देखा होगा अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से देता है कि फला चौराहे पर आ जाना, मेरा नाम किसी से भी पूछ लेना और वो मेरा घर बताएगा आपको। बोला आ जाना आप मेरे शहर में, एक बार मेरा नाम किसी से, रिक्शा वाले से पूछ लेना। इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन लोग देते हैं। तो पॉपुलैरिटी, पैसा और संतान सबको चाहिए। लेकिन आज एक हम नया विषय लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जुपिटर, बृहस्पति की, जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है। बृहस्पति जहां बैठे हैं वहां से 9वां स्थान आपको देखना होगा। उस 9वें स्थान आपकी कुंडली, ये इंडिविजुअल की कुंडली की बात कर रहे हैं, इसलिए स्पेसिफिक बात यहां नहीं हो पाएगी। दिस इज डिपेंड अपॉन यू और यू आर रिस्पॉन्सिबल। यू कैन चेक योर हॉरोस्कोप, अपनी कुंडली देखिए और वहां से अनुमान लगाइए। जो जहां भी आपका बृहस्पति बैठा है वहां से 9वां स्थान, यह आपकी किस्मत की, भाग्य की चाबी लेकर बैठा हुआ होता है। वो ग्रह बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, अंतर और प्रत्यंतर के अलावा गोचर में उसके बहुत बड़े रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब आइए दूसरा विषय यह है कि जुपिटर की ही बात करते हैं। अभी 7 बार लाइफ में रोटेशन, 7 टाइम कम से कम वरदान देने के लिए बृहस्पति आते हैं गोचर में, 7 टाइम। अब सुदर्शन चक्र की दृष्टि से आपकी राशि में, आपके गोचर में कहां बैठते हैं, किस राशि पर, वो सुदर्शन चक्र की दृष्टि से आप हिसाब लगा सकते हैं बृहस्पति कहां है। इसके अलावा बृहस्पति का ही बहुत बड़ा रोल क्या है कि क्या बृहस्पति अपने अपने योग कारक भाव में है या नहीं, ये भी बहुत बड़ा निर्भर करता है। 7 बार आपको जीवन में वरदान देने के लिए आते हैं। दूसरी बात, अगर 8 बार आते हैं तो 8वीं बार जो आएंगे तो उस समय आपकी जो आयु होगी 96 ईयर की होगी, तो वो या तो लास्ट होगा, वो वरदान 8वां वरदान लास्ट होगा, या फिर उसके बाद 9वां वरदान उस राशि पर देंगे। आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन होगा और वो 96 वर्ष या 108 वर्ष की आयु होती है उस व्यक्ति की, अगर वो 8वीं या 9वीं बार वरदान मिलता है तो बृहस्पति का। बृहस्पति अमृत तत्व के रूप में गोचर में हर 12 वर्ष बाद एक राशि में आते हैं, जैसे कि अब कर्क राशि में आ रहे हैं। ये अतिचारी होकर अलग अलग समय में इनका आगमन होगा। अब एक सूत्र ये मैंने बताया, और 5 भाव ऐसे हैं जिनके जो स्वामी हैं
वो आपको बहुत बड़ी संपदा, पैसा, करोड़पति नहीं अरबोपति के रूप में आपकी पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को चमकाते हैं। ये 5 भाव ये हैं, जहां लाल रंग का निशान लगा है। इनकम हाउस, इंद्र के समान धन प्राप्त होता है और यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति के रूप में पहचान बनाता है। और यहाँ ये भाग्य के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की किस्मत एक रात में चमकती है अगर इन भावों, ये 5वां, एक ये है पंचम भाव, एक दूसरा भाव है सेकंड हाउस, धन, कुटुंब, वाणी। यहाँ धन जुड़ा हुआ है, यहाँ धन भाव पर दृष्टि है और ये कर्म भाव है, कर्म से ही धन प्राप्त होता है। ये सेकंड हाउस है क्योंकि यहाँ से सेकंड है, इसलिए भावात भावम की दृष्टि से ये भी धन स्थान हुआ। ये भाग्य स्थान है, भाग्य चमकता है तो यहाँ से सेकंड हाउस ये हुआ, इसलिए ये भी धन स्थान हुआ। तो ये जो 5 भाव है, इनका समा, अगर यहाँ बृहस्पति या भाग्येश से इनका कोई रिलेशन है तो निश्चय ही 100% योग बनेगा। इसके अलावा आप इस हेडिंग को देखिए, अमर नहीं अमीर बनते हैं इन ग्रहों से। ये 3 ग्रह अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखिए, एक शब्द आया है अमर नहीं, यानी कि राहु जो है अमर है, इसने अमृत तत्व पिया, ये मरता नहीं है। और ग्रह अस्त भी हो जाते हैं, कुछ अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन राहु, इनका कोई आकार नहीं है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे भी दिनाना। चुपके से रात को, एक रात के अंदर अंदर, या कई जगह ऐसा लिखा है कि कुछ मिनटों या घंटों के अंदर ही आपकी किस्मत को बदल करके चले जाएंगे, लेकिन ये आपको अमर नहीं कर सकते। आप अमर नहीं होंगे, अमीर जरूर हो जाएंगे, क्योंकि राहु का काम है अमीर बनाना। राहु कहता है जैसे मैं हूं, मुसाफिर हूं, ना मेरा घर है और ना ठिकाना, लेकिन मैं जिसके साथ हूं, जिस राशि में हूं, जिस भाव में हूं, जिस ग्रह की दृष्टि या जिसकी राशि में होता हूं, उसी के गुण गाता हूं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। इसके अतिरिक्त ये टिप मैंने बताई, ये जो भाव है, इन भावों में इन ग्रहों का समावेश। इसके अलावा यहाँ 100 वर्ष की आयु देता है शनि। यहाँ शनि बहुत ढेरों के ढेर देते हैं। 12 भाव को लोग कंट्रावर्सी की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन कारक दृष्टि से देखा जाए तो शनि 12वें भाव का कारक माना गया है। मैंने कई हजार लोगों की कुंडली में देखा है, जिसका 12th शनि होगा वो बहुत धनवान होगा, जिसका अष्टम शनि होगा बहुत रिच आदमी होगा वो, और उसकी संतान भी उसको सुख देती है अगर इसकी दृष्टि मित्र भाव में है तो। पंचम बृहस्पति, नवम, दशम, एकादश, यहाँ ये बृहस्पति अच्छे फल देते हैं। राहु और शनि की जो युति है, पिशाच योग, या अलग अलग भी हों तो ये भाव 2, यहाँ अकेला शनि, यहाँ अकेले, यहाँ 2, इन दोनों में से कोई एक होंगे तो ये बहुत बड़े उद्योगपति बनाने की तैयारी करते हैं, या न्यायाधीश जैसे पद भी देते हैं। और कुछ लोग देखा होगा आपने, कुछ नशे का कारोबार करते हैं लोग बाग। नशे को आप समझिए ऐसे, शराब के ठेके हैं किसी के। कुछ लोग कॉफी का व्यापार भी करते हैं, तो ये अरबोपति की श्रेणी में आ जाते हैं अपने कर्म से। ऐसा ही काम करवाते हैं, रैगजीन है। कुछ लोग अलग अलग, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता उन व्यापारियों के या उस जॉब के जो आपको विचलित कर सकते हैं, लेकिन कुछ अनीतिपूर्ण कार्य से भी लोग धन कमाते हैं। मुख्य बात यह है कि उनका नाम अरबपतियों की लिस्ट में आ जाता है। ये भाव कुबेर के समान धन देता है। कुबेर का मतलब है सोना चांदी। कुबेर की नगरी ऐसी थी जिसमें सोना ही सोना था। ऐसे व्यक्तियों को सोना खरीदने का बहुत शौक होता है और वो धनवान भी बनते हैं। ये एक सामान्य सी बात कही है मैंने। अब मैं आपको बताना चाहूंगा किस भाव से कौन सा भाव ऐसा है आपकी कुंडली में जहां से
11th हाउस में राहु है। मान लिया आपका ये हाउस है, यहां से अष्टम में राहु है, तो 10th भाव से 11th हुआ, तो ये भाव, ये इसका जो स्वामी होगा वो आपके लिए सफलता की कुंजी, सफलता की चाबी लेकर आएगा। वो डोमिनेटिंग, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। अगर यहां से यहां राहु है तो ये 11th हाउस ये हुआ, तो ये जो ग्रह होगा इसका जो स्वामी है, सपोज यहां 4 है तो चंद्रमा, 3 है तो बुध, 12 लिखा हुआ है तो बृहस्पति, 10 लिखा हुआ है तो शनि। इस तरह से ये जो वीडियो है उन लोगों की समझ में जल्दी आएगा जिनको राशियों की गणना का पूर्ण ज्ञान है, बेसिक जानकारी है। कुछ लोग तो ये कह करके इसको आगे बढ़ जाएंगे कि हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही है। ये मैंने आपको छोटी सी टिप्स बताने की कोशिश की है। इसके अलावा नवमेश जो है आपका किस भाव में है, मान लिया ये भाव का जहां जो संख्या लिखी हुई है 9 है, तो इसका स्वामी बृहस्पति हुआ, वो देखिए आपके किस भाव में। और ये यहां मान लिया 4 लिखा हुआ है तो ये जो इसका जो लॉर्ड होगा 4 का, वो देखिए कहां बैठा हुआ है, वो भाव ही आपकी किस्मत की चाबी होगी, वही आपका पासवर्ड है लाइफ का। उसका जो स्वामी है उस भाव का, वो प्लेनेट आपको सब कुछ प्रॉस्पेरिटी देगा, उसकी उपाय, उसकी आराधना, उसी को आप फोकस करेंगे। इसके अलावा आप सभी अगर विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको इन ग्रहों का जो डायरेक्शन है सही मिलना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।